हेलो गाइज, मेरा नाम है दीपा कुमारी। मेरे जीके एग्ज़ाम जूनियर आरपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, एकदम फैक्ट लिए गए हैं। यूपी टेट, सी टेट, पीजीटी, टीजीटी अधिक मात्रा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यूपी पीसीएस, इंडियन रेलवे, एसएससी, यूपी कांस्टेबल, यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी में से टॉपिक उठाया जाता है प्राकृतिक प्रदेशों का। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए कम समय में शुरुआत करते हैं। 50 क्वेश्चन है, वन लाइनर। शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है जलवायु। और जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इसकी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था भारत का प्राकृतिक जलवायु विभाजन किया था। जलवायु को कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं। लैंड फॉर्मस यानी प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करता है जलवायु, और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं लैंड फॉर्मस। एक ट्रिक है, भौगोलिक शब्द इससे निकल जाएंगे ट्रिक से। विश्व का प्राकृतिक प्रदेश में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था। नंबर 2 क्वेश्चन है, हर्बर्टसन ने। हर्बर्टसन जो है अमेरिका के भूगोल वेत्ता हैं। हर्बर्टसन ने प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार था जलवायु। किसी प्राकृतिक प्रदेशों में समरूपता होती है जलवायु की और प्राकृतिक वनस्पति की। सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 12। जो हर्बर्टसन ने हैं, इन्होंने 12 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन किया है ग्लोब का। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। विषुवतीय प्रदेश को। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्षीण कारक। ये सब विषुवतीय प्रदेश के नाम हैं। विषुवतीय प्रदेश, भूमध्य रेखा प्रदेश, क्षीण कारक प्रदेश, आलस्य का प्रदेश। इन शब्दों को याद कर लेना, ज्योग्राफी के किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकते हैं। आदि ज्योग्राफी क्लियर हो जाती है शब्दों के पकड़ से। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विषुवतीय प्रदेश। सिनकोना जो मलेरिया में जो दवाई दी जाती है कुनैन, वह सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है, और यह जो वृक्ष है विषुवतीय रेखा प्रदेश में पाया जाता है। किस प्रदेश में पूरे साल भर वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। विषुवतीय प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पूरे साल भर वर्षा होती है और प्रतिदिन दोपहर के बाद वर्षा होती है। साल भर वर्षा तो होती है रोज, पर प्रतिदिन दोपहर के बाद होती है। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विषुवतीय जलवायु। कांगो घाटी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह विषुवतीय रेखा प्रदेश में पड़ती है। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण के बीच कौन सा क्षेत्र पाया जाता है। विषुवतीय प्रदेश पाया जाता है। देखो गाइस, जो विषुवतीय प्रदेश है वह 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अक्षांश तक के मध्य पाया जाता है, और 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के जो मध्य है विषुवत रेखा प्रदेश में न्यून दाब की पेठी पाई जाती है, और इसको डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। जो ये विषुवत रेखा प्रदेश है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरियालिस जो बल होता है वह न्यून होता है। अमेजन बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। सही जवाब है विषुवतीय प्रदेश। अमेजन बेसिन कहाँ पड़ता है। ये ब्राज़ील में, दक्षिण अमेरिका के
किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? विषुवतीय प्रदेश की। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? साल भर वर्षा होती है। सैलवा वन कहाँ मिलते हैं? सही जवाब है विषुवतीय प्रदेश में। विषुवतीय प्रदेश में जो सैलवा वन मिलते हैं, ये सैलवा वन जो है ब्राज़ील में पाए जाते हैं, अमेजन घाटियों में। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? विषुवतीय प्रदेश की। रबड़ विषुवत रेखा प्रदेश में पाई जाती है। भारत में जो रबड़ पाई जाती है वह केरल में पाई जाती है। केरल के कुट्टानाड जिले में पाई जाती है। किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? विषुवतीय प्रदेश को। विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर तापमान उच्च रहता है क्योंकि विषुवत रेखा के दोनों ओर विस्तार है, जिससे सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, जिससे तापमान ऊंचा रहता है। और विषुवत रेखा पर जब सीधा सूर्य की जो किरणें सीधी पड़ती है, इसी वजह से 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात की अवधि विषुवत रेखा पर बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, विषुवत प्रदेश के निवासियों को अमेजन में रेड इंडियन, फैक्ट हैं ये, याद कर लेना। श्रीलंका में बेदा, न्यू गिनी में पपुआन्स कहा जाता है। इनको कांगो बेसिन में क्या कहते हैं? पिग्मी। जो ये जनजातियां हैं, पिग्मी, अमेजन की रेड इंडियन, श्रीलंका की बेदा और पपुआ न्यू गिनी, जो ये जनजाति हैं, ये विषुवत रेखा प्रदेश की जनजाति हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है एकदम, जैसे रेड इंडियन किस प्रदेश में पड़ता है, या श्रीलंका की जो बेदा जनजाति है किस प्रदेश की है। ठीक है, तो पिग्मी यहाँ पूछा गया है, ये भी विषुवतीय रेखा प्रदेश की है। और जो पिग्मी जनजाति है कांगो बेसिन में स्थित है। और ये जो पिग्मी जो लोग होते हैं अब भी अपना जीवन पेड़ों पर बिताते हैं, जीवन यापन करते हैं। बागानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश जो है बागानी कृषि हो, रोपण कृषि हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषुवतीय प्रदेश में बागानी कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और सिंगापुर, ये सब विषुवतीय प्रदेश में पड़ते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। विषुवतीय प्रदेश में घनी जनसंख्या, विषुवतीय प्रदेश में घनी जनसंख्या नहीं मिलने का कारण है क्योंकि वहाँ पर उपयुक्त जलवायु का अभाव है। जितनी जलवायु वहाँ की होनी चाहिए वह कम है। रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? विषुवतीय प्रदेश में। ठीक है, रोपण कृषि, बागवानी कृषि, ये एक ही नाम है और ये जो है विषुवतीय प्रदेश में की जाती है। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में? तो वह होती है मानसूनी प्रदेश में। ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश है मानसूनी प्रदेश। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, जैसे यहाँ लिखा था मौसमी वर्षा होती है यहाँ है गर्मी के अंत में। वह क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में शुष्क रहता है और गर्मियों में वर्षा होती है, तो वह होती है भूमध्य रेखा प्रदेश में। मानसूनी प्रदेश की
जो विशेषता है वह है गर्मियों के अंत में बारिश होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? मानसूनी प्रदेश में। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो मानसूनी प्रदेश। किस देश में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है? मलेशिया। मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है वृद्धशील प्रदेश। हेलो गाइज, ज्योग्राफी के आधे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं शब्दों की पकड़ से। तो मानसूनी प्रदेश को ही वृद्धशील प्रदेश भी कहा जाता है। जैसे ठीक ऊपर भूमध्य रेखा प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश, आलस्य का प्रदेश, ये सब एक ही नाम है, भूमध्य रेखा प्रदेश हो गए। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया है? सही आंसर है AM जलवायु। AM जो जलवायु है, जो भारत है, भारत के पश्चिमी तटों पर AMW प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और जो पूर्वी तट है वहाँ पर AS कोरोमंडल तटों पर जलवायु पाई जाती है। तो AM जलवायु भारत की मानसूनी जलवायु है। वह किस अक्षर से संकेत है? AMW से। किस जलवायु की उत्पत्ति स्थायी हवाओं के स्थानांतर के कारण होती है? तो मानसूनी की। मानसूनी जलवायु की जो उत्पत्ति होती है स्थायी हवाओं के स्थानांतरण से होती है। एक क्वेश्चन हो रहा है कि ऋतुओं का जो परिवर्तन होता रहता है वह जो होता है हिंद महासागर के उत्तरी विषुवत रेखा धाराओं का होता रहता है। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है कृषि। उष्ण मानसूनी प्रदेश का जो विस्तार है दोनों गोलार्धों में नॉर्थ और साउथ 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के मध्य है। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है एशिया महाद्वीप में। मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह पूर्वोत्तर भारत में होती है। ठीक है, क्योंकि भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है पूर्वोत्तर यानी मेघालय स्टेट से होती है। और मेघालय की भी जो पहाड़ियाँ हैं गारो खासी जयंती, उसमें भी जो खासी पहाड़ी है उससे अधिकांश मात्रा में बारिश होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? मानसूनी प्रदेश में। एक प्रश्न और आता है बहुत परीक्षा में, PGT में भी मालूम किया गया है कि जो मेघालय से जो बारिश होती है अधिकांश क्यों होती है? क्योंकि वहाँ की जो विशेषता यह है, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं सब कीप नुमाकार आकृति की हैं। अगला क्वेश्चन 39, सागवान तथा सकुआ, इंग्लिश में भी नाम याद कर लीजिएगा। सागवान को टीक कहते हैं। मैं फिर बार बार यही कहूँगी, जिसकी शब्दों की पकड़ है ज्योग्राफी 60% ऐसे ही हो जाती है। किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? मानसूनी प्रदेश। वर्षा की अनिश्चितता ने किस प्राकृतिक प्रदेश के मानव को भाग्यवादी बना दिया है? मानसूनी प्रदेश ने। कौन से वर्ग में मानसूनी प्रदेश है? तो मानसूनी प्रदेश के जो देश हैं याद कर लेना, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है? मानसूनी प्रदेश की। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य जो सागरीय प्रदेश है उसकी जो कोपेन के अनुसार जो
इंग्लिश के जो वर्ड संकेत है वह CS जलवायु है, भूमध्य सागरीय की। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में, क्योंकि जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है यहाँ जाड़ों में वर्षा होती है और गर्मियाँ क्या होती है? शुष्क होती है। और मानसूनी जो जलवायु होती है गर्मियों में बारिश होती है और शीतकाल शुष्क रहता है। इसके विपरीत है भूमध्य सागरीय जलवायु। अगला क्वेश्चन 46, भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है आर्द्र शीत ऋतु। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में जाड़े की ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? जाड़े में निम्न दाब के कारण बारिश होती है। और जो भूमध्य सागरीय की जलवायु का जो क्षेत्र है जैसे कैलिफोर्निया, चिली, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इनमें जो क्षेत्र पड़ते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु के पड़ते हैं। कैलिफोर्निया में इसको चैपरेल कहा जाता है। कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब के लिए विश्व विख्यात है? भूमध्य सागरीय जलवायु। कोपेन की CS जलवायु मिलती है भूमध्य सागरीय जलवायु। ये भूमध्य सागरीय जलवायु जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की है, जैसे इटली हो गया, साइप्रस हो गया, लीबिया हो गया, इन देशों में पड़ती है ये। और दक्षिण अमेरिका का जो मध्य चिली है ये भी भूमध्य सागरीय प्रदेश की है। इसके जो देश जो क्षेत्र आते हैं उनको याद कर लेना, परीक्षा में बहुत ही आते हैं क्वेश्चन। और हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहें आपके लिए। थैंक यू।